Hi everybody and welcome to the orientation lecture of Lagan Batch. I am your Shan Bhaiya and I have helped over 100 of students for securing good and excellent result in their class 10 boards, class 12 boards and other medical entrance examination. And I am here with you to help you in your science for your class 10 board examination. आज के लेक्चर में मैं और आप मिलकर एक प्रॉपर रोड मैप ड्रॉ कर लेंगे कि कैसे बस केवल 3 महीने में आपका पूरा साइंस का सिलेबस ना तो केवल कंप्लीट ही करेंगे बल्कि उसको मास्टर भी करेंगे, ताकि आपको कोई भी रात के 3 बजे भी अगर उठा के कोई भी मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पूछ दे या फिर लाइट एंड रिफ्लेक्शन का कोई न्यूमेरिकल पूछ दे, आप यूं भी चुटकी बजा के उसको सॉल्व कर दो। देखिए, आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 27 को आपका इंग्लिश है, फिर 4th को आपका साइंस है, फिर 15th को आपका एसएसटी है, फिर 17th को आपका हिंदी है एंड 21st को आपका मैथ्स है। तो फिर अगर हम नवंबर से भी पकड़ के चले, हम 1 नवंबर से भी पकड़ के चले तो फिर मोटा मोटा हमारे हाथ में 3 महीना बचता है। 3 महीना मतलब लगभग वही 12 वीक्स हो गया। तो फिर 12 वीक्स में आपका साइंस का अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो फिर आपके साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स है। अगर 13 चैप्टर्स को 12 वीक के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए तो हर वीक 1 से 1.5 चैप्टर का हमारा टारगेट बचता है। मतलब अगर आप हर वीक में 1 से 1.5 चैप्टर पर वीक अगर आप कवर कर लो तो फिर कोई दुनिया का कोई भी शक्ति आपका साइंस का सिलेबस मिड ऑफ जैन पर तक कंप्लीट होने से नहीं रोक सकता। चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लगन बैच किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट के लिए लगन बैच इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, जिनका एग्जिस्टिंग चैप्टर छोड़ के, मतलब जो चैप्टर रनिंग चल रहा है वो चैप्टर छोड़ के भी 3 से 4 चैप्टर का बैकलॉग जमा हुआ है, मतलब जिन भाई और बहनों का बैकलॉग जमा हुआ है, बैकलॉग जमा है, फिर जिन भाई और बहनों से मेरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भैया, हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स ही नहीं बनता। क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता कि कौन सा भैया फॉर्मूला लगाओ, कैसे भैया सॉल्व करो, इसीलिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जिनसे नहीं बनता, जिनसे केमिस्ट्री का रिएक्शन याद रखने में नानी याद आ जाता है, जिनको केमिस्ट्री का रिएक्शन याद रखने में नानी याद आ जाता है, केमिस्ट्री का रिएक्शंस, केमिस्ट्री का रिएक्शंस याद नहीं रहता। केमिस्ट्री का रिएक्शंस याद नहीं है। फिर जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एकदम मिंट कंडीशन में है, पूरा एकदम प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना उनका केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिंट कंडीशन है, पर उनका बायोलॉजी याद नहीं रहता। भैया हमें बायोलॉजी कैसे याद करें वो बता दीजिए, बायोलॉजी याद नहीं रहता हमें। फिर जिनका बायोलॉजी वीक है, बायोलॉजी वीक है, फिर भैया हमने तो हमारा सिलेबस तो एकदम अप टू डेट चल रहा है, मतलब स्कूल या फिर कोचिंग में जितना भैया हमने पढ़ा है हमने पूरा प्रॉपर कवर किया, पर भैया हमने एक भी PYQ एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं किया। फिर जिन्होंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड PYQ सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड PYQs हमने सॉल्व नहीं किया, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपको अगर इन 5 में से एक भी दिक्कत है तो फिर आपके लिए
लगन बैच बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी कमियों को हम लोग लगन बैच में आपका कवर्ड कर देंगे एंड फुलफिल कर देंगे। अभी जान लेते हैं कि लगन बैच का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, वीडियो तो मैं अपने खुद के लिए बनाऊंगा नहीं, आपके लिए बनाऊंगा, तो फिर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप लगन बैच का प्रॉपर एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं। देख लीजिए, पहले आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे। पहले मैं जो लेक्चर YouTube में अपलोड करूंगा उसको, हर एक लेक्चर को आप टोटल कंसंट्रेशन से देखोगे। फिर आप लोग लेक्चर का नोट्स लोगे। देखिए, मैं तो कोई सलमान खान या फिर शाहरुख खान हूं नहीं कि बस वीडियो खोल के आप मेरा मुंह देखते रहोगे। तो फिर मैं जो जो टॉपिक में नोट्स दूंगा, मैं जो जो टॉपिक में व्हाइट बोर्ड पे नोट्स लिखूंगा, वो प्रॉपर नोट्स आप कॉपी में नोट डाउन करोगे, क्योंकि यही नोट्स आपका रिविजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ये जो इंटरवल रहेगा 27 से 4 के बीच, ये नोट्स आपका बहुत हेल्प करने वाला है। फिर आप क्या करोगे, फिर वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे PYQ एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। आप पहले क्या करोगे, आप पहले वीडियो को पॉज करोगे। आपने क्वेश्चन देखा बोर्ड में, आप पहले वीडियो को पॉज करोगे। कोई सपोज न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, आप क्या करोगे, आप प्रॉपर न्यूमेरिकल पहले खुद से कॉपी में सॉल्व करोगे। अगर आपका कैपेबिलिटी है, आपको आता है, तो फिर आप पहले वो कॉपी में सॉल्व कर लोगे। कॉपी में सॉल्व करने के बाद आप, मैं जब आंसर दूंगा, मैं जब पूरा उसका सॉल्यूशन लिखूंगा व्हाइट बोर्ड में, तो फिर आप उससे फाइनल जो आंसर मिलेगा वो आप उससे मैच कर लोगे। अगर मैच हो गया तो फिर आपका कंडीशन, मतलब आपका जो तैयारी एकदम मिन चल रहा है। अगर मैच नहीं हुआ तो उनके लिए भी मैं हूं, उनके लिए मैं प्रॉपर सॉल्यूशन व्हाइट बोर्ड में लिखा दूंगा और अच्छे तरह से उनको भी समझा दूंगा। चलिए, तो फिर सॉल्व द क्वेश्चंस बाय पॉजिंग द वीडियो। मैं जो जो PYQs एंड जो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा उन सभी को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लोगे। देख लीजिए, तो फिर ये पहला 3 स्टेप, ये जो पहला 3 स्टेप है, ये आपका वीडियो देखते देखते ही सॉल्व हो जा रहा है। ये आपका वीडियो देखते देखते ही जॉब डन हो जा रहा है। ये फर्स्ट 3 जो स्टेप्स है, ये आपका वीडियो देखते देखते ही हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, आपको NCERT का एक थॉरो रीडिंग लगाना है। ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, CBSE एक भी क्वेश्चन आपका NCERT बुक के बाहर पूछेगा ही नहीं। और आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी नहीं है, वो असर्शन, रीजनिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फिर आप, मैं आपको 10 साल का CBSE का क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ। अब अगर एक भी कॉन्सेप्ट NCERT के बाहर मुझे दिखा दिए तो फिर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरे फुल कंसंट्रेशन से आपका NCERT का एक रीडिंग लगाए, एक थॉरो रीडिंग लगाए। NCERT का रीडिंग भी हो गया और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे NCERT में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो वेल एंड फाइन, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देंगे। मैं उस चैप्टर के उस एक्सरसाइज या फिर उस इनटेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर एक अलग सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर तैयार कर दूंगा। तो फिर ये भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, अभी आपका कॉन्सेप्ट चैप्टर, एक चैप्टर का वीडियो देखना हो गया, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसका PYQs भी हो गया। देखिए, इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो किए तो फिर आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा कवर्ड हो जा रहा है। अभी आपका क्या करना है, अभी इन सभी कामों से सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है रिविजन करना। देख लीजिए, अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो मैं सामने से पढ़ाता पढ़ाता चले जाऊंगा और आप पीछे से भूलते भूलते चले जाओगे, तो फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो फिर आपको हर एक वीक में संडे एक प्रॉपर टाइम रखना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। मैं बोल देता हूं आप लोग कैसे रिवीजन करोगे। आपने सपोज साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है आपने सॉल्व किया या फिर मैंने सॉल्व कराया, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो भी PYQs है, उन सभी को आपने सॉल्व किया। आपने उस चैप्टर का एक प्रॉपर नोट्स बनाया। आप संडे 2 to 3 आवर्स रखोगे। आप संडे 2 to 3 आवर्स देके उस पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा एक बार गो थ्रू कर लोगे। बस कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप एक बार पलट के देख लोगे। या फिर कुछ भी अगर शॉर्ट में, कुछ रफ में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हुआ तो फिर आप उसे कर लोगे, या फिर कोई शॉर्ट नोट्स आपको बनाना हुआ तो फिर आप उसे बना लोगे। एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लोगे, ऐसे एक बार चैप्टर को पेज पलट लोगे, बस इतना ही। आपसे मैं बस 2 से 3 घंटे मांग रहा हूं। 2 to 3 आवर्स, यही 2 to 3 आवर्स में आप अपना पूरे हफ्ते में आपने साइंस में जो भी कुछ पढ़ा, संडे आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे। संडे आप
कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा संडे उसको 2 to 3 आवर्स देके आप बस रिवाइज करोगे। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसीड्योर। हम लोग यही प्रोसीड्योर थ्रू आउट द 3 मंथ्स फॉलो करेंगे। अभी क्वेश्चन आता है, भैया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? भैया लगन बैच जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए, आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर से आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी डिले नहीं होगा। आपका रेगुलर क्लासेस जो है हर वीक में 4 से 5 लेक्चर्स जाएगा। हर वीक जो मैंने टारगेट लिया हूं 1 से 1.5 लेक्चर का, यहाँ पर हर वीक में कवर्ड हो जाएगा 1 नवंबर से लेकर। चलिए, तो श्री कृष्ण के ऊपर लिखे कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारा आज का ये ओरिएंटेशन लेक्चर कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में तुम्हारा सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो फिर चलिए, जय श्री कृष्णा एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड सी यू ऑल ऑफ यू गाइस इन द क्लासरूम।